गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कुछ डिजिटल। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिन हम लोग ब्लड रिलेशन वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। जो अभी भी नहीं देखा है या फिर कोई भी क्वेरी है तो ऊपर लिंक दिया हुआ है, वो लिंक क्लिक करके आप लोग पूरा वीडियो देख सकते हो। वो हम 3 पार्ट में भाग किए हैं, तो आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। जैसे कि आप लोग सोच ही रहे हैं कि मैं यहाँ पे ABCD A to Z क्यों लिखा है या फिर नंबर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ एक ही मतलब एक जैसा वो साम्स है कि इस सीरीज़ का आप लोग को वो A to Z या फिर ए का वैल्यू क्या है 1 to 26 जो भी अल्फ़ाबेट है पूरा आपको याद करना होगा। और उसका भी ऑपोजिट मतलब इसका ऑपोजिट 1 का ऑपोजिट 14, ये ए का ऑपोजिट N, B का ऑपोजिट O, C का ऑपोजिट P, इसका ऑपोजिट पूरा इस सब का ऑपोजिट आप लोगों को अच्छे से याद करना होगा। नहीं तो आप लोगों को अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स आता है तो ये आप लोगों को दिक्कत होगा। तो ये सब आप लोगों को पूरा याद करना है, A to Z और 1 to। अगर ऐसा भी एक और सही उपाय है, अगर आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, जब भी आप लोगों को ये आंसर शीट मिलेगा, आंसर शीट के पहले ही आप लोग जाते ही A to Z पूरा लिख लेना फर्स्ट। जब भी आंसर शीट मिलेगा उसके बाद ही आप लोगों को शायद वो एग्ज़ाम ऑन होगा या फिर जो भी आप एग्ज़ाम दोगे जैसे, तो ये आप लोग पहले पूरा लिख लेना A to Z और 1 to 26 तक पूरा, तो आप लोगों को थोड़ा हेल्प मिलेगा। तो चलिए एक नया प्रॉब्लम से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, ABC, FGH, LMN, क्वेश्चन मार्क। मतलब ये सीक्वेंस अगर हम फॉलो करें तो इसके सीक्वेंस में ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या होगा, और आपको चारों ऑप्शन भी दिया गया है। सो ये देखने के लिए आपको तो पहले ही ये पूरा टर्म्स एकदम याद रखना है कि ए का नंबर क्या है, बी का नंबर और A to Z पूरा याद कर लेना है और वो नंबर। तो सीक्वेंस अब पहले देख लीजिए, ये क्या है ABC, फिर क्या DE, ये नहीं है D, ये छोड़ के FGH, फिर क्या है IJK, नहीं है, ये तीनों छोड़ के फिर LMN, फिर तो फिर ये सीक्वेंस में अब हम अगर फॉलो करें तो देखिए ABC के बाद ये दोनों गैप है, D नहीं है और ये E नहीं है, फिर FGH, फिर देखो ये दोनों गैप के बाद नेक्स्ट वाला में FGH IJK, ये तीनों नहीं है, ये तीनों भी यहाँ पे नहीं है, तो 2 3, फिर क्या होगा IJK, फिर LMN फिर से दिया हुआ है, फिर क्या होगा ये 2 3, फिर इसके बाद जो होगा वो 4 वाला, मतलब 4 को नंबर लेटर नहीं होगा, OPQR, तो ये 4 नहीं होगा। तो फिर देखो 2 3 4 ये सीक्वेंस में अगर फॉलो करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क वाला है ये क्या होगा STU, तो आंसर STU होगा। ऑप्शन में देखो होगा कहीं IJK नहीं है, OPQ नहीं, STU, ये वाला आंसर सही है STU। सो और एक बार बोल देता हूँ कि ये देखो ABC, FGH, LMN, डैश, तो आपको सीक्वेंस फॉलो करना है कि ये किस सीक्वेंस में ये जा रहा है लेटर पूरा। तो ABCDE छोड़ के देखो नेक्स्ट वाला में है FGH, फिर नेक्स्ट वाला छोड़ के IJK छोड़ के LMN, फिर अगर ऐसे सीक्वेंस में जाएंगे तो 2 3, फिर नेक्स्ट वाला में 4 होगा, तो तभी ये ऑप्शन STU होगा। तो ठीक है, सही है, समझ गए आप लोग शायद। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम में देखिए क्या बोला है कि DHL PTX BFG, क्वेश्चन मार्क। तो ये सीक्वेंस में अगर हम देखेंगे तो देखो D to H तक के लिए 3 लेटर हम लोगों को गुजारना होगा, जैसे कि ABCDEFG, फिर H होगा, तो D के बाद +3 करके हम लोग H में पहुंचेंगे। फिर देखो HIJK, फिर L होता है, तो +3 करके L आता है, फिर देखो L से P भी +3 ही होगा, देखो LMNO +3 अगर होगा तो L+3 में हम लोग P, फिर देखो ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे ही आता रहे PQRSTUVWXYZAB, ऐसे करके ये J तक गया है। तो अगर हम J तक गए तो नेक्स्ट वाला देखो तीनों छोड़ के हम लोग फिर से जो क्वेश्चन मार्क वाला है यही से स्टार्टिंग होगा लेटर। सो क्या होगा JKLMN से स्टार्ट होगा, कोई भी होगा, तो देखो ये वाला में J+3 जो होगा मतलब N, तो N से कोई भी होगा तो ये ऑप्शन अगर हम करेंगे ही नहीं, अगर ऑप्शन में N से स्टार्ट है तो ये हम पूरा
टिक करके आ जाएंगे कि ये ए वाला आंसर होगा। अगर हम पूरा देखेंगे तो भी होगा, लेकिन हम लोग जब क्वेश्चन में या फिर एग्जाम में जब बैठेंगे तो हम लोग एग्जाम का फर्स्ट लेटर देख के पता चल जाएगा कि नेक्स्ट लेटर जो है क्वेश्चन मार्क वाला ये क्या होगा। तो हम एन जो है तो ये हम लोग राइट मार्क के आ जाएंगे। अगर आपको देखना है तो पूरा देख लीजिए। देखो J+3 N, NO P Q, फिर N+3 होगा तो R होगा, फिर देखो R, फिर अगर +3 करोगे STU, फिर V, फिर आता है V, तो ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, शायद हम लोग समझ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल में हम लोग जाते हैं। ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि A_, नीचे 4, D9, H15, M12, तो ये क्वेश्चन मार्क में क्या होगा। ये भी देखो एक सीक्वेंस में जा रहा है, A B C D, फिर A+2 में D आ रहा है, फिर D, E, F, G, H, मतलब D+3 में H आ रहा है, फिर H, I, J, K, L, फिर 4 लेटर छोड़ के M, H+4 M। तो ये देखो एक एक करके अगले स्टेप में बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो 2, 3, 4 D, H, M आ रहा है। तो फिर अब अगर ये ऐसा ही होगा 2, 3, 4, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा M+5। M+5 में हम लोग को क्या होगा NOPQR, फिर एस मार्क्स में होगा एस पे हम लोग को रुकेंगे एस। तो अगर ये नंबर एस से लेटर आ गया है, ऊपर वाला लेटर क्या होगा, फिर ये जो नंबर है ये नंबर कौन सीक्वेंस में जा रहा है, ये देखो 4 से 9, 4 to 9 मतलब 4+5, देखो 9 आ रहा है, फिर 9 से 15, ये 9 से 15 कैसे जा रहा है 9+6, ये देखो 15, फिर ये 15 से 22 कैसे है +7, तो 15+7 इक्वल्स टू 22। तो फिर ये नेक्स्ट अगर हम जाएंगे तो 22 प्लस कितना होगा 8, सो 22 + 8 होगा 30। तो ये हम लोग आंसर क्या होगा S30। तो ऑप्शन में देखो R30 नहीं S30 ये वाला, सो ये हम लोग का आंसर है। तो इसीलिए देखो ये सम्स अगर कोई भी हम लोग को करना है तो बहुत ही ज़रूरी है कि A to Z हम लोग को अच्छे से याद करना, और उसका सीक्वेंस नंबर जो हम लोग को कोई भी, अगर ऐसा नहीं कि ये देखो ये सिर्फ ऐसा नहीं कि DHL PTX ऐसे ही सिर्फ अल्फ़ाबेट या फिर लेटर बदल देगा, इसके अलावा इसके साथ भी जोड़ भी देगा कि A4 D9 ऐसे सम्स। तो इसको हम लोग को दिक्कत नहीं होगा अगर हम ए का सीक्वेंस A1 B2 C3 ऐसे करके याद रहेगा, तो हम लोग पूरा अच्छे से और या फिर जल्दी कर पाएंगे। जैसे किसी की यही प्रॉब्लम होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम तो कर तो आप लोगे, लेकिन टाइम ही आप लोगों का ज़्यादा लग जाएगा, और उसी से ही पूरा फंडा है कि आप नौकरी मिलेगा या कि नहीं। तो चलिए ऐसे ही कुछ हम लोग नंबर से रिलेटेड भी और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड भी और भी टफ आर्म्स आगे हम लोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट आर्म्स में हम लोग जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में बोला है कि W144 क्वेश्चन मार्क S100 Q81 O64। सो ये देखो हम लोग को सीक्वेंस में क्या है कि WS मतलब यहाँ से घटता जा रहा है, यहाँ से डिक्रीज होता जा रहा है जो अल्फ़ाबेट है। तो एक बार राइट हैंड साइड से हम लोग चेक कर लेते हैं कि इन सीक्वेंस कैसे जा रहा है, क्योंकि पीछे से अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा या फिर टाइम लगेगा। तो हम लोग पीछे से देखेंगे राइट हैंड साइड से कि ये राइट हैंड साइड से अगर देखो कि MNOPQ, O से Q में P का एक डिफरेंस है, मतलब एक अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है, फिर QRS ये पे भी एक का, MNOPQ और यहाँ पे भी एक RS, फिर यहाँ पे क्या होगा TU होगा। अगर एक ही सीक्वेंस में जाएगा तो शायद यहाँ पे TU अगर होगा तो यहाँ पे देखो VW, हाँ तो यहाँ पे एक ही सीक्वेंस में जाएगा, मतलब एक ही लेटर का यहाँ से पूरा जाने का मतलब एक राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड जाएंगे तो एक लेटर का गैप है। तो यहाँ पे क्या होगा OPQRSTU, तो यहाँ पे क्या होगा U। फिर अब ये नंबर वाला सीक्वेंस कैसे होगा, नंबर वाला ये देखो ये पे 64 81 100, तो मतलब यहाँ पे सब स्क्वायर का ही पार्ट है। ये देखो यहाँ पे 8 का स्क्वायर है, ये देखो 9 का, ये 10, यहाँ पे क्या होगा फिर 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होगा 121। तो ये शायद आंसर, तो ऑप्शन में एक बार चेक कर लेते हैं। V121 ये तो नहीं होगा, U122 नहीं, V128 भी नहीं, तो फिर ये U121। सो यहाँ पे ऐसे राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड तक नंबर इंक्रीज करता गया, और ऐसे ही हम लोग का आंसर ये U121 आया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला है कि ZA
सफिक्स पी, ये सफिक्स होता है कि ए के नीचे ये सफिक्स, फिर ये वाई सफिक्स 4, बी, एक्स, सी सफिक्स 6, डब्ल्यू सफिक्स 3, डी और क्वेश्चन मार्क। तो ये भी देखो सीक्वेंस वैसे भी घटता जा रहा है, जेड वाई एक्स, तो मतलब राइट हैंड साइड से एक बार चेक कर लेते हैं कि ये क्या होगा फिर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे मतलब डब्ल्यू के पहले क्या होगा यू, तो ये यू से स्टार्टिंग होगा अगर। फिर अब देख लेते हैं कि ये सेकंड वाला में, सेकंड वाला अल्फ़ाबेट क्या है, ए बी सी डी, तो फिर सीक्वेंस ही जा रहे हैं, तो ए बी सी डी, यहाँ पे क्या होगा ई, ई, ये अगर होगा तो आप देखते हैं कि ये सफिक्स वाला कैसे सीक्वेंस किया गया है। तो सफिक्स वाला में देखिए फर्स्ट जो लेटर है हम लोग का जेड है, इसमें सेकंड वाला जो लेटर है इसके सफिक्स है 5, फिर नेक्स्ट वाला देखो जो फर्स्ट लेटर है उसके सफिक्स है, फिर थर्ड, ऐसे करके सीक्वेंसली ऑड नंबर में जो है ऑड वाला पार्ट में सब सेकेंड वाला लेटर का सफिक्स होगा, और जो इवन वाला भाग में है जैसे कि 2 या फिर सेकेंड या फोर्थ, इसमें फर्स्ट वाला लेटर में सफिक्स होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो फिफ्थ में हम लोगों का फिर से एक ऑड नंबर पार्ट वाला में हम लोगों को क्वेश्चन मार्क मिला है। तो ऑड नंबर पार्ट में क्या होगा, फर्स्ट थर्ड में जैसे ही यहाँ पे देखो कि सेकंड वाला लेटर में सफिक्स है, तो ऑड वाला में भी सेकंड वाला लेटर में ही सफिक्स होगा, लेकिन नंबर क्या होगा यहाँ पे देखो 5 6 7, तो फिर यहाँ पे क्या होगा 7, और यहाँ पे देखो ये क्या था 4 3, तो मतलब यहाँ से अगर यही वाला में एक गैप छोड़ के यहीं पे कुछ क्वेश्चन मार्क देता तो यहाँ पे क्या होता 2 होता। राइट हैंड साइड से देखो ये बढ़ता जा रहा है 2 3 4, यहाँ पे देखो ये लेफ्ट टू राइट बढ़ता जा रहा है 5 6 7, तो ये आपका आंसर है। एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ये देखो VE7 तो नहीं होगा, E7V ये भी नहीं है, तो फिर यह क्या है यहाँ पे VE7, तो हम लोग को शायद कुछ गलती हुआ है, अच्छा सॉरी यहाँ पे ये यू नहीं है ये वी है, सॉरी मैं आप लोगों को बोलने में थोड़ा दिक्कत कर दिया, प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे वी है क्योंकि ये देखो VWXYZ में यू बोल दिया, तो ये VE7 है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग क्या है फर्स्ट वाला ऑप्शन में जो है वो ये सही होगा VE7। ठीक है, शायद आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट वाला कुछ अलग सा एक क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो थोड़ा अलग सा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है इफ ईच ऑफ द वावेल्स इन द वर्ड इम्पोज, ये वर्ड इम्पोज इज चेंज टू द नेक्स्ट लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो मतलब ईच ऑफ द वावेल्स इन द वर्ड इम्पोज, तो पहले ये वर्ड इम्पोज हम लोग लिख लेते हैं। इस वर्ड इम्पोज में अगर वो जो कितना भी भावल है इस भावल को हम लोग अगले नंबर से या फिर लेटर से चेंज करेंगे, मतलब ये आई है एक भावल ओ और ई, इसको अगर हम नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट में हम लोग के अल्फ़ाबेट में इसका नेक्स्ट जो नाम लेटर है इसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि EFGHI, इसमें क्या होगा IJ, फिर ये एम तो कॉन्सोनेंट है एम ही होगा, पी यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे ओ जो है यहाँ पे फिर पी होगा, और ये तो एस कॉन्सोनेंट है, ये चेंज हो गया हम लोग का चेंज, फिर ये एफ है, तो फिर चेंज हो गया सब यहाँ पे आया। तो फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से अगर हम गिनेंगे तो फिफ्थ लेटर क्या होगा, तो लेफ्ट हैंड से अगर है वह फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो फिफ्थ से हम लोग लेफ्ट हैंड से गिनेंगे तो ये एस होगा हम लोगों का फिफ्थ, तो ऑप्शन में क्या है डी एस, तो ये हम लोगों का आंसर होगा। सो ऐसे ही क्वेश्चन बैंकिंग में ज़्यादातर आता है, एसएससी में इतना ये क्वेश्चन नहीं रहता है, ये वो लेटर वाला ही पार्ट देता है, जैसे कि क्वेश्चन में पिछले जो हम लोग सम्स किए थे वैसा ही, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ये वाला और मेंस में तो एडवांस लेवल का ये सब पूरा प्रॉब्लम्स आता है। तो चलिए नेक्स्ट में हम लोग अलग सा और भी सम्स देखेंगे। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, in the word emasculate, the place value of the letters according to English alphabet are written in descending order, then which number is fourth from left hand। So ये emasculate नंबर में एक लेटर में अगर इसके सब प्लेस वैल्यू हम लोग अकॉर्डिंगली लिखेंगे तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर से सजाने के बाद ये फोर्थ लेफ्ट हैंड से फोर्थ नंबर जो लेटर है उसका वैल्यू क्या होगा। सो इमेस्क्यूलेट में अगर हम लिखेंगे कि ई का वैल्यू होता है 5, एम का वैल्यू 13, ए का वैल्यू 1, एस का वैल्यू 19, सी का वैल्यू 3, यू का वैल्यू 21, फिर एल का वैल्यू होता है 12, फिर ए का 1, फिर ये टी का 20
और ये ई का 5। सो ये देखो यहाँ पे जब क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को ए टू जेड आप लोगों को याद करना एकदम ज़रूरी होता है, वरना ये देखो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ये हम लोग गिनते गिनते ही हम लोग को यहाँ पे 2 से 2.5 मिनट हम लोग को यहीं पे चल जाएगा। तो इससे हम लोग आगे का जो सम्स होगा उससे हम लोग को प्रॉब्लम होगा करने के लिए, या फिर बहुत टाइम लग जाएगा। सो इसके लिए आप लोगों को वो मैंने जो बोला ए टू जेड या फिर नंबर सीक्वेंस वाइज आप लोगों को पूरा अच्छे से याद करना होगा। सो देखिए हम लोग यह करने के बाद क्वेश्चन में क्या बोला कि द प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो ठीक इसके बाद हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा। सो बड़ा से छोटा अगर अरेंज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, फर्स्टली जो है वो है 21, ये यू। फिर क्या बोलो 21 के बाद जो क्या होगा ये है 19, ये क्या है एस। फिर इसके बाद सॉरी ये 20, इसके बाद आएगा 20, ये है 20। 20 में क्या है टी। फिर क्या होगा 19, 19 में क्या है एस। फिर क्या है 19, 13। फिर नेक्स्ट क्या है 13 के बाद हम लोग को क्या मिलेगा वो है में है यहाँ पे ई 2 जगह है तो 5 यहाँ पे। सो देखिए यहाँ पे ई 2 जगह पे है, तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड फिफ्थ नंबर पे क्या होगा ई। तो अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला देखिए कि द प्लेस वैल्यू ऑफ द लेटर्स अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेट आर रिटेन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, देन विच नंबर इज़ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो फोर्थ हम लोग फिफ्थ पे चला गया है तो कोई ज़रूरी नहीं है आगे बढ़ने का, तो फिर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से फोर्थ तक गिनेंगे, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो एम 13 होगा। तो क्वेश्चन में नंबर फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो ऑप्शन आगा ए जो है 13, ये हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सम्स में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बोला है कि हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड एस टी एंड आई यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। इसके मतलब ये एक ही वर्ड हम लोग एक ही बार यूज़ करते हैं, एक ही। सो फर्स्ट देखिए क्या आ रहा है इंसर्ट। सो एक ही फर्स्ट हम लोग का वर्ड जो आ रहा है वो है इंसर्ट। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है NERSTI से, ये नेक्स्ट हम लोग का आ रहा है एक अनकॉमन एक वर्ड है, ये है सिंटर। ये देखिए ये सिंटर। और एक को आ रहा है ये है पूरा टर्म वर्ड अच्छे नहीं है, मतलब हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट में जो हम इस्तेमाल करते हैं एलिमेंट है नाइटर, उसको हम नाइटर भी बोलते हैं, तो वो है नाइटर्स। सो ये देखिए ये तीनों वर्ड RSTI लेटर से आया है। तो इंसर्ट तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग इंसर्ट चलाएंगे इंसर्ट। फिर सिंटर इसका मतलब है क्या है कि सॉलिड मास को कॉम। सो ये तीनों वर्ड हम इस 6 लेटर से हम लोग को मिल रहा है। तो ये देखिए आप लोगों को ये क्वेश्चन जानने के लिए आप लोगों का वर्ड स्टॉक भी अच्छा जरूरी होता है, तो इसीलिए आप लोगों को इंग्लिश या फिर कोई भी जनरल नॉलेज ये सब भी अच्छे से आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। तो चलिए आज तक के लिए वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ यहीं तक रखते हैं, अगले दिन हम लोग नेक्स्ट